यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न निकला। ये पुस्तक क्या थी जिसका यूहन्ना पर इतना प्रभाव पड़ा? और वो फूट फूट कर रोने लगा। ये पुस्तक और कुछ नहीं, केवल पृथ्वी के दस्तावेज थे। यहूदी व्यवस्था के अनुसार जब कोई यहूदी अपनी संपत्ति बेचता था तो उसके छुटकारे का प्रावधान होता था। उसे एक नियुक्त अंतराल में उस संपत्ति को वापस खरीदने का अधिकार होता था, परंतु उसे उसमें लिखी शर्तें पूरी करनी होती थी। इस प्रकार जब भी संपत्ति बेची जाती थी तो उसके 2 दस्तावेज तैयार होते थे। एक मुहरबंद करके सुरक्षित रख दिया जाता था और दूसरा खुला रहता था और बेचने वाले के पास रहता था। छुटकारे के समय आप उस खुले दस्तावेज के संदर्भ के द्वारा यह सिद्ध करते थे कि आप ही हैं जिसको छुटकारा देने का अधिकार है। और उसके बाद आप मुहरबंद पुस्तक की मुहरें खोलते थे तथा उसके शर्तों को पूरा करते थे, और इस प्रकार संपत्ति आपको वापस की जाती थी। यिर्मयाह की पुस्तक के 32वें अध्याय में यिर्मयाह को हम बंदीगृह में पाते हैं। यिर्मयाह ने पूर्व सूचना दी कि यरूशलेम बाबुल के हाथ में आ जाएगा। उसने लोगों से कहा, मुकाबला न करना ताकि जान बच जाए, क्योंकि मुकाबला करना आत्महत्या करना होगा। बाबुल उनको जीत लेगा। उसको विद्रोह के अपराध में पकड़कर अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया कि बाबुल द्वारा आक्रमण का मुकाबला न करना, बल्कि हथियार डाल देना, क्योंकि विजय बाबुल की ही होगी। उसने यह भी पूर्व सूचना दी कि बाबुल में गुलामी के 70 वर्ष बाद वे वापस स्वदेश लौटेंगे। बाबुल की सेना नगर के बाहर थी और वे नगर को जीतने वाले ही थे, और यिर्मयाह बंदीगृह में था, क्योंकि उसने लोगों को मुकाबला न करने को कहा था, क्योंकि उनकी हार निश्चित थी। उसने आगे कहा कि देश उन्हें वापस मिलेगा। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, तुम्हारे चाचा की संपत्ति का छुटकारा होगा, जा और उसे छुड़ा ले। इन अनुबंधों में यह प्रावधान होता था कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप संपत्ति को नहीं छुड़ा सकते थे तो आपका कोई संबंधी उसे छुड़ा सकता था, ताकि संपत्ति परिवार ही में रहे। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि उसके चाचा हनामील के खेत के छुटकारे का समय निकट आ रहा था, जाकर उसे छुड़ा ले, क्योंकि उसका चाचा अभी इस योग्य नहीं। यह जनता पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा में उसके विश्वास का प्रदर्शन था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वे लौटकर अवश्य आएंगे। वो उस काल कोठरी में था कि अगले ही दिन उसके भतीजे ने आकर उससे कहा कि उसका पापा उससे अपेक्षा करता है कि वह उनके खेत को मुक्त करा दे, क्योंकि यह उसका अधिकार था। परमेश्वर तो उससे पहले ही कह चुका था कि वह अपने भाई के खेत को मुक्त करा ले। यही कारण है कि उसने अपनी पुस्तक में लिखवाया कि उसने उनमें से एक दस्तावेज को मुहर लगाकर बंद कर दिया, ताकि वे जब बंधुआई से लौटकर आएं तो वे उस भू भाग पर अपना अधिकार सिद्ध कर पाएं। इसका विवरण हमें यिर्मयाह के 32वें अध्याय में मिलता है। एक दस्तावेज पर मुहर लगा दी थी और दूसरी खुली थी। इस प्रकार वह दस्तावेज जिसे हम सिंहासन पर विराजमान के हाथ में देखते हैं, जिस पर 7 मुहरें हैं, वो पृथ्वी के दस्तावेज हैं। पृथ्वी वास्तव में सृष्टि के समय परमेश्वर की थी, और जो कुछ उसमें है वह भी सब परमेश्वर का था। उत्पत्ति 1:26 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकृत स्वामी आदम को बनाया था। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, इसलिए शैतान की प्रभुता में वो आ गया। इस प्रकार पृथ्वी शैतान के अधिकार में चली गई। पौलुस कहता है, वह शैतान इस जगत का ईश्वर है जिसने लोगों को अंधा कर दिया है। क्या आपको यीशु के आगमन का उद्देश्य पता है? कि पृथ्वी को मुक्त कराएं और पिता को सौंप दें। शैतान का यीशु पर सबसे पहला वार क्या था? यीशु की जंगल में परीक्षा लेना। पहली परीक्षा थी पत्थर को रोटी बनाना। शैतान ने उसकी एक और परीक्षा ली। वह यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार का राज्य दिखाकर कहा, यदि तू मुझे साष्टांग प्रणाम करे और मेरी आराधना करे तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। ये सब मेरा है और जिसे चाहता हूं दे देता हूं। यीशु शैतान की घमंड भरी बातों का विरोध नहीं करता है। वो जानता था
कि यह संसार उसने अपने अधिकार में किया हुआ है। यह संसार परमेश्वर का विद्रोही है। इस संसार का वास्तविक ईश्वर शैतान ही है। जब आप मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब आप संसार में परदेशी हो जाते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, क्योंकि जगत अपनों से प्रेम करता है, परंतु तुम जगत के नहीं हो। यह जगत शैतान के अधिकार और नियंत्रण में है। इसलिए उन सब समस्याओं के लिए जो आज संसार में है, परमेश्वर को दोष लगाना गलत है। मनुष्य उन सब दुखों के लिए जो संसार में है, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, और ये गलत है। यदि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, तो लोग पूछते हैं, तो लोग भूखे क्यों मरते हैं? उन्हें भयानक दुख क्यों सहना पड़ता है? यदि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, तो बच्चे क्यों मारे जाते हैं? इत्यादि सवाल वे खड़ा करते हैं। याद रखिए, संसार शैतान का है और परमेश्वर से विद्रोह में है, और मनुष्य शैतान के साथ विद्रोह में जुड़ गया है। मुझे निश्चय है कि यदि वोट लिया जाए कि हम किसको चाहते हैं कि वह संसार पर राज्य करे, परमेश्वर या शैतान, तो मैं सोचता हूं कि शैतान भारी मतों से जीत जाएगा। आप इस कथन को चुनौती दे सकते हैं, परंतु यदि शैतान को शरीर के उस भेष में कर दें जिसमें वो वास करता है, अर्थात सांसारिकता और आत्मिकता की तुलना करें, तो आपको चुनाव भी नहीं करना पड़ेगा। लोग अपने जीवन शैली से वोट देते हैं, और मैं कह सकता हूं कि जो शरीर के अनुसार जीते हैं, वे संख्या में उनसे कहीं अधिक हैं जो आत्मा में जीते हैं। व्यक्ति तो अपने जीवन शैली से अपना वोट देता है, और शैतान भारी मतों से जीतता है। धार्मिकता और आत्मिकता की जीवन शैली आज लोकप्रिय जीवन शैली नहीं है। ऐसा जीवन संसार से प्रशंसा और सराहना नहीं पाता है। यीशु इस संसार को छुड़ाकर इसका परमेश्वर से मेल कराने आया था। उसने छुटकारे का मूल्य चुकाया। छुटकारे का मूल्य क्या था? क्रूस पर बहाया गया उसका लहू। आप जब भी नए नियम में छुटकारे के लिए पढ़ते हैं, तो उसका संबंध सीधा यीशु मसीह के लहू से होता है। वह मूल्य जो उसने संसार के छुटकारे के लिए दिया। जब आदम की आत्मिक मृत्यु हुई, तो वह अपने पाप में मरा। परमेश्वर ने कहा कि जो पाप करेगा अवश्य मरेगा। उसने आदम से कहा, जिस दिन तू उसमें से खाएगा मर जाएगा। जब वो मरा, तब वह अपने पापों के कारण मरा। आदम के बाद हर एक मनुष्य अपने पापों के कारण मरा। केवल एक मनुष्य था जिसने दूसरों के पापों के लिए जान दी। जो पाप रहित था, केवल यीशु। पतरस ने कहा, हमारा छुटकारा सोने चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, जो एक निर्दोष व निष्कलंक मेमने के समान वध किया गया। उसकी मृत्यु वो मूल्य था जो संसार के छुटकारे के लिए दिया गया है। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जो खेत में गया और धन देखकर आनंदित हुआ और जाकर अपना सब कुछ बेचकर खेत को मोल ले लिया, ताकि उस धन को पाले। दृष्टांत में खेत का अर्थ संसार से है। यीशु ने कहा, खेत जगत है। किसी ने सब कुछ संसार को खरीदने के लिए दे दिया, ताकि वह उस खजाने को उसमें से ले ले। कलीसिया उसका धन है। जिन्होंने उस पर विश्वास व भरोसा किया है, उन्हें समस्त संसार से छुड़ाने के लिए यीशु ने अपना रक्त बहा दिया। अब जब हम स्वर्गीय दृश्य में आते हैं, तो ये छुटकारे का समय है। जब संपत्ति को छुड़ाया जाता था, तो समय भी नियुक्त किया जाता था। व्यवस्था में एक और विशेष बात थी कि यदि आप और आपके परिवार के सदस्य संपत्ति को छुड़ाने योग्य न हो, तो सदा के लिए उस संपत्ति पर से आपका अधिकार समाप्त हो जाता था और वह नए परिवार के स्वामित्व में सदा के लिए चला जाता था। छुटकारे का एक अवसर होता था, और यदि वह समय खत्म हो जाए, तो आप अपनी जमीन से वंचित हो जाते थे। अधिकांश दशाओं में छुटकारे का समय 7 वर्ष के बाद का होता था, जो मनुष्य के छुटकारे के समय के समान है। आप वहां 7 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते थे। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले मनुष्य पाप की गुलामी में चला गया और शैतान के हाथ बिक गया। अब उस पर शैतान का नियंत्रण हो गया, परंतु छुटकारा शीघ्र आ रहा है, और प्रकाशित वाक्य में हम इसे पढ़ रहे हैं कि वह कुछ वर्षों में पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने उन 6000 वर्षों का निर्धारण किया है, और ये एक बड़े प्रदर्शन द्वारा पूरा होगा। शैतान का 6000 वर्ष का राज्य पूरा हो जाएगा, और उस समय पृथ्वी छुटकारे के लिए तैयार हो जाएगी। यही वह स्वर्गीय दृश्य है जिसको हम यूहन्ना के साथ देखते हैं। एक अद्भुत दृश्य। सिंहासन पर परमेश्वर
अपनी पूर्ण महिमा में बैठा है। करूब उसकी आराधना कर रहे हैं और 24 प्राचीन प्रतिक्रिया दर्शाते हैं कि परमेश्वर ही उस आराधना के योग्य है। उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है और स्वर्गदूत जोर से पुकार कर कहता है, कौन इस पुस्तक को खोलने और इसकी मुहरों को तोड़ने के योग्य है? और फिर बताया गया कि कोई नहीं। इसका क्या अर्थ है? यह कि संसार के छुटकारे की क्षमता किसी में नहीं है। आजकल हर 4 वर्ष में कोई ना कोई खड़ा हो जाता है और कहता है कि वे संसार को छुड़ा लेंगे। यदि आप उन्हें अपना मत देंगे या उनके साथ चलेंगे या उनकी आर्थिक सहायता करेंगे तो आप संसार को छुड़ा सकेंगे। मनुष्य मानव जाति के छुटकारे की कोशिश करता रहा है, परंतु कोई मनुष्य इस योग्य न निकला। इस कारण यूहन्ना रोता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई नहीं छुड़ा सकता तो वह सदा शैतान के अधिकार में रहेगा। यह यूहन्ना के बर्दाश्त से बाहर था। वह स्वयं को निकम्मा पाता है। इस भयावह विचार से कि संसार तो सदा के लिए शैतान के नियंत्रण और अधिकार में रहेगा और दुख का राज्य बना रहेगा, यूहन्ना सुबक सुबक कर रोने लगता है। और 5वें अध्याय के 4 आयत में लिखा है, और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। मेरे लिए यह रुचिकर बात है कि एक प्राचीन यूहन्ना को बताता है कि यहूदा के गोत्र के सिंह को देखो। जब यूहन्ना उसे देखता है तो उसे एक बध किया हुआ मेमना दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यूहन्ना उस पर अभी भी क्रूस के निशानों को, उसके दुख को देखता है। यह संभव है कि स्वर्ग में यीशु का दर्शन आपके लिए भयानक अनुभव हो, क्योंकि आपने अपने मनों में यह कल्पना की होगी कि यीशु का चेहरा सुंदर और कोमल और महिमा से परिपूर्ण होगा। परंतु यशायाह के 52 और 53वें अध्याय में भविष्यवाणी हमें मिलती है, और जितनों ने उस पर दृष्टि की वे अचंभित हुए, वे विस्मित हुए। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ गया था और मनुष्य के रूप में उसे पहचाना न जा सकता था। हमने उसे देखने से अपना मुंह मोड़ लिया। दूसरे शब्दों में वह इतना भयानक था कि उसे देखने की शक्ति किसी में न थी। परंतु आगे वह कहता है,